आज के ऑनलाइन वीडियो में आपको बताया जाएगा एक्सेल के अंदर सरफेस चार्ट। तो पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट। ठीक है, आपने कम से कम 8 चार्ट अब तक पढ़ा था और आज के क्लास में कम से कम आपको पढ़ाया जाएगा सरफेस चार्ट के बारे में, रेडॉल चार्ट, एंट्री मैप चार्ट। बाकी चार्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे सरफेस चार्ट होता क्या है और एक्सेल में ये कैसे आपको बनाना है। मैंने एक एग्जांपल बना के रखा है जिसमें आपको दिया डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और आपके पास कुछ मंथ हैं। तो इस पर मुझे एक सरफेस चार्ट बना के आपको रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग देखिए इसको कैसे करेंगे। मुझे डिस्ट्रिक्ट को करना है सिलेक्ट, फिर कंट्रोल प्रेस करके मैं बाकी मंथ को भी कर दूंगा सिलेक्ट। जैसे भी मैं सिर्फ 2 ही मंथ की बात करूंगा क्योंकि अभी आपको सिंपल पढ़ना है, देन आपको मैं बाकी मंथ का भी हिसाब दूंगा। आप जाएंगे इंसर्ट पर, इंसर्ट पे आपको मिलेगा चार्ट का ग्रुप, जिस पर आपको जाना पड़ेगा ऑल चार्ट पे और सरफेस चार्ट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों सरफेस चार्ट में आपको समझना है कि सरफेस हमेशा 3D सरफेस में ही बनता है, ये 2D कभी नहीं होता। ठीक है, तो आप जो है इस पर फाइनली ओके कर दीजिएगा। तो आपका जो सरफेस चार्ट होगा वो इस तरह से डिस्प्ले करेगा। बस आपको समझना है कि इसमें सरफेस चार्ट में एक एक एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं और साथ में ये सरफेस चार्ट क्या डिस्प्ले करता है रियल में। यहाँ पे जब आप लोग नोटिस करेंगे आपके पास सिर्फ 2 मंथ थे, जनवरी का और फरवरी का, और बगल में आपको डिस्ट्रिक्ट का पूरा नाम दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट को मैं और इजीली कर देता हूँ जिससे आप इसको समझ सकें। ठीक है, इसको आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। आप जाएंगे फॉर्मेट पर और आप शेप फिल को कर देंगे नो फिल और आप शेप आउटलाइन को कर देंगे नो आउटलाइन और चार्ट को अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर देंगे सेट। टाइटल को आप कर देंगे रिमूव और फिर आप बाहर क्लिक करके आप यूज करेंगे व्यू में डेवलपर टैब को, सॉरी ग्रेडेंस को आप रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, तब आपका चार्ट कुछ इस तरह से डिस्प्ले करेगा। अब चार्ट में देखिए आपको दिखा ये रहा है, आपको बहुत सारे यहाँ पे कलर दिख रहे होंगे और नीचे आपको शहर का नाम दिख रहा है और फिर यहाँ पर आपको जनवरी प्लस फरवरी का 2 मंथ आपको दिख रहा है। नीचे कुछ नंबर के रेंज हैं जो कलर को इंडिकेट कर रहा है कि जिनका भी अमाउंट 0 से 2000 के बीच में होगा उनका कलर आपको नीला शो करेगा। जिनका भी अमाउंट 2000 से 4000 के बीच में होगा उनका कलर आपको ऑरेंज शो कर रहा है। तो जहाँ जहाँ आपको ऑरेंज नज़र आ रहा है वो आपका 2 और 4 के बीच में अमाउंट शो कर रहा है। और ये जो रेंज आपको नंबर का दिखा रहा है ये सिर्फ 1 महीने का आपको नहीं दिखा रहा है, ये आपको जैन और फेब ये दोनों महीने का आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल इसका कि कैसे कैसे आपको करना है। जिनका भी अमाउंट 4000 से 6000 के बीच में होगा उनका अमाउंट यहाँ पे ग्रे शो करा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ग्रे का कलर ज़्यादा ही आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैक्सिमम नंबर यहाँ 4 to 6000 के बीच में ही आपको ऊपर दिखेंगे। ठीक है, अधिकतर नंबर। फिर आगे आपको दिखेगा 6000 से 8000 के बीच में जितना भी अमाउंट आ रहा है उसका कलर येलो है और बाकी 8 से 10,000 के बीच में अमाउंट का कलर आपका नीला शो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए जैसे 0 से 2000 के बीच में कलर नीला, ठीक है, और ये कलर आई थिंक आपका ये टॉप वाला है। अगर हम लोग किसी भी मंथ जाकर, जैसे हम लोग आगरा में जाकर यहाँ पर आपने कर दिया 1500, ठीक है, तो यहाँ पर गौर करिए आगरा शहर ये है। जब आप इसको करेंगे एंटर तो यहाँ पर 0 से 2000, 2000 से 4000, ठीक है, तो यहाँ पे गौर करिए कि वो जो नीला कलर था वो अभी तक नहीं आया क्योंकि आपको दूसरे नंबर को भी अमाउंट कम करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे नीला कलर फोकस कराएगा। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों मंथ को ध्यान में रखकर ही काम करना है। अब यहाँ पे देखिए जनवरी और फरवरी में आपने 0 से 2000 के बीच में नंबर दे दिया जिसकी वजह से आपको नीला कलर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे नंबर को 2200 कर देते हैं तब यहाँ पर गौर कर सकते हैं फरवरी का कलर ऊपर ऑरेंज हो गया और जनवरी का कलर आपका नीला शो कर रहा है। लेकिन अगर आप दोनों नंबर को ही 2000 से ऊपर कर देंगे तो नीला कलर यहाँ से गायब हो जाएगा और आपको दिखेगा ऑरेंज कलर। यहाँ पर 6000 से 8000 के बीच में कलर येलो शो कर रहा है। अगर आप कोई भी नंबर, जैसे कि आपने पहला नंबर जनवरी का आपने कर दिया यहाँ पर फॉर एग्जांपल 6500, ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करेंगे आपको हल्का सा येलो कलर दिख रहा होगा क्योंकि आपको मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सरफेस चार्ट क्या है। सरफेस चार्ट बेसिक एक ऐसा चार्ट होता है
जिस पर आपके मंथ के कुछ रेंज आपको दिखाते हैं कि कौन से रेंज पर कौन सा कलर होना चाहिए। अगर आपका सेल्स उतने से उतने के बीच में आता है तब उस पर कलर वही इंडिकेट करेगा जो आपको लीजन एंट्री में नीचे दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने इस नंबर को भी येलो वाले रेंज के आधार पे दे दिया, मीन्स आपने इसको 6 से 8,000 के बीच में नंबर दे दिया, तब आपको येलो कलर इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि सरफेस चार्ट क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि बाकी मंथ वाला भी इसमें जुड़ जाए, मार्च अप्रैल भी आपको इसमें दिखाए। ठीक है, तब उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट पर, सॉरी आपको जाना है डिजाइन पर, आपको मिलेगा सिलेक्ट डेटा। यहाँ से कम अपने रेंज को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बढ़ाने के लिए शहर को आप करेंगे सिलेक्ट, फिर कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे कंट्रोल और जैन से लेकर आप अप्रैल तक सबको कर देंगे सिलेक्ट। फाइनली आप इसको करेंगे ओके। तो देखिए आपको सरफेस चार्ट कुछ इस प्रकार से दिखेगा, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 2 महीने की बात हो रही थी, इस बार बात हो रही है पूरे 4 महीने की, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। जहाँ पे अप्रैल सबसे टॉप का है, मार्च इसके नीचे का है, फरवरी आपके और नीचे का है, और जनवरी आपके नीचे का जो प्लेस है ना ये आपको दिखा रहा है। और नीचे देखिए कई तरह के आपको रेंज दिख रहे होंगे जो कलर आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। बस आपको समझना है कि आप अगर इन मंथ्स में जो भी नंबर देंगे, अगर वो नंबर इनके इनके बीच में आ रहा है तो उस पर जो कलर होगा वही कलर उस पर हावी होगा, वही कलर आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो बेसिकली सरफेस चार्ट आप जो है बिजनेस में या किसी कंपनी में अपने मंथ के अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको मैं आगे और भी बड़े एग्जांपल सरफेस चार्ट के दूंगा। आज के लिए हम लोग इस पर इतना एग्जांपल समझते हैं। आपका जो अगला चार्ट है नाम है उसका रेडॉर चार्ट। ठीक है, रेडॉर चार्ट क्या है, इसके लिए भी आपको मैं एक सेम एग्जांपल यही वाला रखूंगा। एग्जांपल बल्कि मैं और कम कर देता हूँ, अप्रैल तक मैंने कॉपी किया और रेडॉर चार्ट पे हम लोग यहाँ पे आके करेंगे इसको पेस्ट। ठीक है, रेडॉर चार्ट देखिए क्या होता है। रेडॉर चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जिस पर कम से कम आप यहाँ पर दिशा का पोजीशन सेट करेंगे कि कौन से मंथ पर या जो जिस भी शहर का अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा या जिस भी स्टेट का नंबर सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका जो लाइन कलर होगा वहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल इसका देता हूँ। आपके पास शहर का नाम है और कंट्रोल प्रेस करके आपके पास यहाँ पे 4 मंथ आपको दिए हैं। ठीक है, तो आप इस स्टेट को छोड़ के आप इन सबको सेशन देकर आप जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर और आपको मिलेगा यहाँ पर ऑल चार्ट्स। ठीक है, हमेशा की तरह आप फिर से रेड चार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा और आप पहले वाले ऑप्शन पे फाइनली आप ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे रेड चार्ट आपका इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है। थोड़ा सा स्क्रीन को मैं ठीक कर दे रहा हूँ, फिर आप जो है बाकी काम खुद से कर लीजिएगा। आपको बस शेप फिल को नो फिल करना है, आपको आउटलाइन को नो आउटलाइन करना है और बाहर क्लिक करके आप व्यू पर जाके गाइडलाइंस को रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, नॉर्मली इस तरह से आपको इसको समझना पड़ेगा। टाइटल मुझे अभी फिलहाल नहीं देना है तो इसको मैं हटा सकता हूँ, इससे आपको चार्ट परफेक्ट दिखेगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए ऊपर आपको जैन फेब मार्च अप्रैल ये आपको 4 सीरीज नजर आ रहे हैं, ये ऊपर के आपके होते हैं लीजन एंट्रीज। ठीक है, और यहाँ पे फिर से आप लोग देख सकते हैं शहर के आपको कुछ नाम दिखा रहे होंगे जो सर्कल में आपको नजर आ रहे हैं, और ये जो कलर आपको ऊपर दिखा रहे हैं ये कलर इंडिकेट आपका यहाँ पे लाइन के रूप में कर रहा है। पहली चीज मैं चाहता हूँ कि लाइन का जो विड्थ है चौड़ाई ना और कम हो जाए और लाइन का मुझे कलर चेंज करना है। तब आपको लाइन पे क्लिक करना है, आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट पर, यहाँ पे शेप आउटलाइन पे जो वेट है इसको आप यहाँ पे कम कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए कम कर दिया आपने, और शेप आउटलाइन का आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बस लाइन पे आपको क्लिक करना है, शेप आउटलाइन के वेट पर जाकर आप वेट को कम कर दीजिएगा और आप आउटलाइन पे जाकर आप इसका कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर से आप लोग इस पर क्लिक करिए, शेप आउटलाइन के वेट पर जाकर आप इसको मिनिमम करिए और आउटलाइन पर जाकर आप इसका कलर चेंज करिए। एक अभी और बाकी है, ग्रे कलर भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। वेट पर आकर आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिएगा। आउटलाइन पर आकर आपको जो कलर देना है जैसा देना है आप यहाँ पर दे सकते हैं, वैसा चार्ट यहाँ पर बन जाएगा। इवन इफ आप इस पर ग्लो का भी यूज कर सकते हैं, ग्लो जब लगाएंगे तो पीछे आपको इस तरह से ग्लो दिखेगा। अगर ग्लो लगाना होगा तो आप लगा सकते हैं, वरना अंडू करके आप इसको बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेडो चार्ट आपका कुछ इस प्रकार से बन रहा है। यहाँ पर आपके पास कुछ मंथ आपको नजर आ रहे हैं और उनके आसपास आपको ये कुछ लाइंस दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा पुणे में रेड कलर सबसे ज्यादा है। अब देखिए रेड कलर आपका अप्रैल है, तो आप लोग समझ जाइए पुणे शहर में अप्रैल महीने में आपने सेल्स सबसे ज्यादा किया है, जिसकी वजह से ये रेड कलर उस पर काफी हावी हो गया। अगर इसके सेल्स को आपने कम कर दिया, आपने 2500 कर दिया और एंटर करते ही ये जो रेड कलर था देखिए आपका ये कम हो गया।
ठीक है। और इस तरह से अगर इसके बाद आप किसी भी मंथ में जाकर आप अगर अमाउंट बढ़ाते या कम करते हैं, जैसे कि आपने फरवरी में कुछ बढ़ाया पुणे शहर में, तो फरवरी का कलर आपका ग्रीन है, तो ग्रीन का कलर देखिए हल्का सा ये बढ़ गया। ऐसे आप ऊपर कुछ भी करेंगे, आप अमाउंट को कम ज़्यादा करेंगे, तो पहले से देखिए कौन सा लाइन कहाँ पर जाएगा। ठीक है, प्रयागराज शहर ढूंढिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, और जनवरी का कलर यहाँ पर नीला है, तो जो नीला कलर ये है ना, ये आगे बढ़ जाएगा प्रयागराज शहर के पास। इस तरह से देखिए आपको ये फोकस कर रहा होगा। तो बस आपको ये समझना है रेडो चार्ट के अंदर कि जिस दिशा का या जिस भी मंथ का आप अमाउंट कम ज़्यादा करेंगे, उस शहर के सामने लाइन बढ़ेगा या तो कम होगा। इससे कम से कम दिशा का पता चलता है। और रेडा चार्ट नॉर्मली इस तरह से ही बनता है। आपको ईस्ट का, वेस्ट का, साउथ का, नॉर्थ का आपको पोजीशन पता करना है कि कितना कहाँ पर सेस हुआ है, तब उसके लिए आप रेडा चार्ट का इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका काम यही होता है रियल में। आपको मैं अगला चार्ट पढ़ाऊंगा जिसका नाम है ट्री मैप चार्ट। ट्री मैप के लिए भी एग्जाम्पल मैं आपको एक दूंगा, एग्जाम्पल मेरे पास सेम रहेगा, जिसका मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आगे देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं सेम एग्जाम्पल कर दूंगा पेस्ट। तो देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल आ चुका है, बस इस पर आपको डेटा चार्ट रिप्रेजेंट करना है, सॉरी आपको ट्री मैप चार्ट बनाना है। ट्री मैप चार्ट के लिए आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा। पहली चीज कि अब तक आपने जितना भी चार्ट पहले पढ़ा है, उन सब में आपने लगभग एक से ज्यादा मंथ का ही यूज करके आपने चार्ट को रिप्रेजेंट किया था। देखिए जो ट्री मैप चार्ट होता है, इसमें एक समय में बस खाली एक ही मंथ का ये चार्ट बना पाएगा। अगर आपको दूसरे मंथ का बनाना है, तो आपको दूसरे ट्री मैप के लिए आपको फरवरी का अलग बनाना पड़ेगा, मार्च का अलग और अप्रैल का अलग। मतलब कि आप एक ही चार्ट के अंदर आप चारों मंथ का हिसाब नहीं दे सकते। आपको इसके लिए चार्ट, ट्री मैप चार्ट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सिर्फ इसको दिखाने के लिए। ट्री मैप चार्ट क्या होता है, आप लोग इसको खुद समझिए। आपके पास शहर का नाम दिया है, प्रेस कंट्रोल, और आपको दिया जनवरी का रेंज। आपको आना पड़ेगा इंसर्ट पर, और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑल चार्ट्स। आप ऑल चार्ट पर आएंगे और ट्री मैप पर आप क्लिक कर दीजिएगा। नॉर्मली आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखेगा और आप ओके कर दीजिएगा। तो ट्री मैप चार्ट आपको कुछ इस तरह से डिस्प्ले कर रहा होगा। ठीक है, इसको अच्छा करने के लिए आप चाहें तो इस पर यूज कर सकते हैं फॉर्मेट, और शेप फिल को नो फिल कर दीजिएगा, आउटलाइन को आप नो आउटलाइन कर दीजिएगा। फिर आप हमेशा की तरह व्यू पर जाकर ग्रिडलाइंस को रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, इससे कम से कम चार्ट आपको परफेक्ट दिखेगा। तो आपको चार्ट दिख ही रहा होगा कि क्या क्या इसमें दिख रहा है। यहाँ पर टाइटल में आप दे दीजिएगा, टाइटल में आप दे दीजिएगा जनवरी, क्योंकि ये एक एक मंथ का चार्ट बनाता है। इसमें टफ कुछ नहीं है, सब आसान है, आप इसको समझ सकते हैं कि क्या दिखा रहा है। यहाँ पे जनवरी महीने में सुल्तानपुर सबसे ऊपर है, फिर आपका प्रयागराज है, फिर आपका आगरा है, फिर आपका भोपाल है, फिर आपका कोलकाता है, फिर मुंबई, सिलीगुड़ी, देन पुणे है। तो यहाँ पे पुणे का रेंज सबसे कम होगा, जिस वजह से ये आपको दिखा रहा है। बाकी उसके बाद सिलीगुड़ी आपका अमाउंट 4,500 है, मुंबई का अमाउंट 4,639 है, फिर आपका आएगा कोलकाता जिसका अमाउंट 4739 है, और भोपाल का अमाउंट 5600 है। सुल्तानपुर सबसे टॉप पर आपको दिख रहा है क्योंकि इसका सेल सबसे ज्यादा है। अगर सुल्तानपुर शहर का आप लोग सेस कम कर देते हैं, आपने 2500 रुपये कर दिया, तब इंटर करते ही देखिएगा रेंज कैसे बदल गया। सुल्तानपुर का अमाउंट सबसे कम होने से ये सबसे आखिरी में चला गया, और जो सबसे पहले नंबर पे आ गया वो आपका प्रयागराज है, क्योंकि इसका सेस सबसे ज्यादा हो गया। जैसा आपने 3500 रुपये यहाँ पे लिख दिया और इंटर करते ही देखिएगा प्रयागराज आपका फर्स्ट से उठकर ये चला गया लास्ट आखिरी में, ये आपका सेकंड लास्ट है। ठीक है, सबसे टॉप पर आपका आगरा है। इसी तरह से आप शहर को करेंगे सिलेक्ट, और आप कंट्रोल प्रेस करके आप फरवरी को करेंगे सिलेक्ट, और आप सेम यही चार्ट बनाएंगे, नाम इसका ट्री मैप चार्ट। आप जाएंगे ऑल चार्ट पे, इससे थोड़ा सा आपको ईजी होगा पढ़ने में। ट्री मैप को आप लोग कर देंगे सीधे ओके। जैसे आप इसको ओके करेंगे, तो यहाँ पर आपका अगले सीरीज का चार्ट इस तरह से डिस्प्ले करेगा, अगले मंथ का चार्ट। और यहाँ पर आप टाइटल को दे दीजिएगा फरवरी, जिससे पता रहे कि कौन से मंथ का आपने चार्ट रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे फरवरी महीने में आपको पता चल सकता है कि आपका सबसे टॉप पर प्रयागराज है, फिर मुंबई है, फिर पुणे, फिर आगरा है, फिर सुल्तानपुर है, कोलकाता, भोपाल एंड सिलीगुड़ी। ठीक है, यहाँ पर जनवरी में सबसे टॉप आपका आगरा है, सबसे बॉटम सुल्तानपुर है, जबकि यहाँ फरवरी मंथ में सबसे ज्यादा सेल्स प्रयागराज का हुआ है और सबसे कम सेल्स सिलीगुड़ी शहर का हुआ है। ठीक है, इससे कम से कम चार्ट का इजी होगा, और आप रैंकिंग वाइज कम से कम शहर को अलग कर सकते हैं कि कौन से शहर में सबसे टॉप पर हुआ है, सबसे बॉटम पर हुआ है। इस तरह से आप बाकी मंथ का भी चार्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आगे कम से कम आप इन सब का टोटल सेल्स निकाल के आप टोटल का भी चार्ट इस तरह से बना सकते हैं अलग से वो भी। ठीक है, तो ट्री मैप चार्ट कुछ इस तरह से देखिए काम करता है। तो देखिए आज के क्लास में बस हम लोग इतना ही सीखेंगे। तो आज आप लोगों ने 3 चार्ट सीखा,
जिसमें से पहला था आपका सरफेस चार्ट, रेडॉल चार्ट एंड ट्री मैप चार्ट। बाकी चार्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक, जिसमें आपको बाकी चार्ट भी क्लियर कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।